अगर हम धन के नियम को नहीं समझेंगे और पालन नहीं करेंगे तो हमारे पास पैसे आते जाते रहेंगे। आज मैं आपको धन के 5 नियम बताने वाला हूं जो बहुत खास है, क्योंकि जब आप इस नियम को पालन करते हैं तो एक लंबे समय में आप भी करोड़पति बन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन दोस्तों, अगर आप इस नियम को पालन करते हैं तो जरूर एक लंबे समय में आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बिना समय गंवाए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। धन का पहला नियम। यह नियम कहता है कि पैसे उस व्यक्ति के पास होता है जो अपने कमाई का और अपने खर्चों का हिसाब रखता है। इस नियम के तहत पैसा उस व्यक्ति के पास खुशी खुशी आता है जो पैसों से प्यार करता है और पैसों का सही जगह इस्तेमाल करता है, उसका हिसाब किताब रखता है। आप भी अपने पैसों का जीपीएस सेट करो, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। ज्यादातर लोग अपनी सैलरी को ऐसे खर्च करते हैं जैसे दिवाली में पटाखे फोड़ रहे हों, बिना हिसाब के। 2025 की एक स्टडी के अनुसार औसत भारतीय मिडिल क्लास परिवार अपनी इनकम का 30% खाने पीने और लाइफस्टाइल पर खर्च करते हैं। लेकिन अगर आप इसे 20% तक ला सकें तो हर महीने 10% बचत कर सकते हैं। इसके लिए आज ही एक बजटिंग ऐप जैसे मनी कंट्रोल डाउनलोड कीजिए और अपनी इनकम और खर्च को 7 दिन ट्रैक करें। आप हैरान हो जाएंगे कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। धन के इस पहले नियम को आपको हमेशा याद रखना है कि पैसा उसी व्यक्ति के पास जाता है जो व्यक्ति अपने पैसे से प्यार करता है और पैसे का हिसाब किताब रखता है। धन का दूसरा नियम। यह नियम कहता है कि पैसा उस व्यक्ति के पास खुशी खुशी जाता है जो व्यक्ति अपने इनकम का 10वें भाग को इन्वेस्ट करता है। धन का दूसरा नियम कहता है कि पैसा उस व्यक्ति के पास जाता है जो अपने इनकम के 10वें हिस्से का प्रयोग अपने परिवार के भविष्य के लिए या जायदाद बनाने में करता है। आप भी जो भी अर्निंग करते हैं उसमें का 10% पैसा को सेविंग करना स्टार्ट करिए और इस आदत को आपको लगातार करना है। ऐसा नहीं इस महीना आप 10% पैसा बचाए और अगले महीना आप खर्च कर दिए तो नहीं होगा। इस नियम के तहत आपको लगातार अपने पैसे को बचाना होगा। जैसे इस महीना कुछ पैसा बचाए, अगले महीना कुछ पैसा बचाए, अगले महीना कुछ पैसा बचाए, यानी कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। हर महीना आप डिसिप्लिन के साथ पैसा बचाते जाइए और एक लंबे समय में आपके पास एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। तो धन के इस दूसरे नियम को हमेशा याद रखना है कि पैसा उसी व्यक्ति के पास जाता है जो अपने पैसे को सेविंग करता है। धन का तीसरा नियम। धन का तीसरा नियम कहता है कि पैसा उस व्यक्ति के पास भरपूर होता है जो अपने पैसे को काम पे लगाता है। काम पे लगाने का मतलब है साथियों इन्वेस्टमेंट करना। आप भी अपने पैसे को सही जगह निवेश करें, क्योंकि जब आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा 24/7 आपके लिए काम करता है। 2025 के एनएससी के डेटा के अनुसार निफ्टी 50 ने पिछले 10 साल में 12% का औसत रिटर्न दिया। अगर आप हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो 15 साल में आप 30 लाख का फंड बना सकते हैं। धन के इस तीसरे नियम को आपको हमेशा याद रखना है कि पैसा उस व्यक्ति के पास भरपूर होता है जो अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। धन का चौथा नियम। यह नियम कहता है कि धन उस व्यक्ति के पास होता है जो अपने पैसे को सही जगह निवेश करता है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको ऐसे जगह निवेश करना है जहां आपका कैपिटल जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आपको याद रखना है कि आपको ऐसे जगह अपने पैसे को निवेश करना है जहां पर आपको रिटर्न महंगाई से ज्यादा मिले। भारत में हर साल महंगाई 6 से 7% की दर से बढ़ रही है, यानी आज का 100 रुपए 10 साल बाद सिर्फ 50 रुपये की वैल्यू
रखेगा। तो सिर्फ एफडी में पैसा डालकर सोचना कि आप अमीर बन जाएंगे, ये गलत है। क्योंकि एफडी में जो रिटर्न मिल रहा है वो लगभग इन्फ्लेशन के आसपास है। एएमएफआई के 2025 के डेटा के अनुसार टॉप इक्विटी म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में 15 से 18% का सीएजीआर दिया है। सीएजीआर का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अगर आप 10 साल तक 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो 12% का रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं तो आपका फंड 23 लाख रुपए बन सकता है। बट अगर आप वही फंड एफडी में डालते हैं तो मात्र 16 लाख रुपए बनेगा। धन के इस चौथे नियम को आप हमेशा याद रखना कि आप तभी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे जब आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप हमेशा दो बातों को ध्यान रखना कि आप अपने पैसे को ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करना जहां आपका पूंजी जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करना जहां पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो महंगाई से ज्यादा होना चाहिए। धन का पांचवा नियम कहता है कि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। आप भी इमरजेंसी फंड का किला बनाओ। जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या अचानक गाड़ी की मरम्मत। बिना इमरजेंसी फंड के आप लोन के जाल में फंस सकते हैं। 2025 में भारत में औसत मेडिकल खर्च 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए प्रति हॉस्पिटलाइजेशन है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह है कि आप कम से कम 3 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड क्रिएट करें, क्योंकि जब आपके पास इमरजेंसी फंड होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी है, जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी है वो रुकेगी नहीं। क्योंकि क्या होता है, जब हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं होता है दोस्तों, तो इस कंडीशन में जब हमारे परिवार में कोई अचानक कोई हादसा हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, किसी का तबीयत खराब हो जाए, इस कंडीशन में अपने सेविंग का पूरा पैसा लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो गड़बड़ा जाता है। इसलिए अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो धन के इस पांचवें नियम को हमेशा याद रखना कि आपके पास वेल्थ तभी क्रिएट होगा जब आपके पास कम से कम 3 से 6 महीना का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्या है और इमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट करें, इस पर मैं एक शानदार वीडियो बनाया हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो चैनल में जा करके जरूर देख लें। तो दोस्तों, ये धन के 5 अनोखे नियम वाकई में बहुत खास हैं। अगर आप इन पांचों नियम को दिल से पूरे डिसिप्लिन के साथ अगर आप पालन करते हैं तो आप एक लंबे समय में बहुत अच्छा पैसा क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का कंटेंट आपके लिए बेहतर लगा होगा और इससे आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे। अगर आपको इस कंटेंट से वैल्यू मिला तो जरूर आप इस वीडियो को शेयर करें साथियों। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।